अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सदफ़ ग़ज़ाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और दिन का स्टार्ट लेते हैं और जो चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम क्लिक किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज आप सबके लिए। आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज सैटरडे का दिन था और पीटीसीएल का बिल आ गया था। लास्ट टाइम भी इतना ही बिल आया था, हमने बिल पे नहीं किया था क्योंकि हम लोगों का पैकेज 1000 का था और बिल इंक्रीज़ होके अराउंड 3000 तक कुछ आ गया, तो इशू चल रहा था। और पीटीसीएल वाले अक्सर ऐसे ही धोखा देते हैं, स्टार्ट में कम करते हैं और जब 5-6 महीने होते हैं तो फिर इनका बिल इंक्रीज़ हो जाता है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आज के व्लॉग का मेन जो टास्क है वो है पैकिंग के हैक्स और पैकिंग की ऐसी ट्रिक्स के ज़िंदगी आसान हो जाए। मुझे हमेशा से ना बड़ा इशू रहता है कि जब भी मौसम चेंज होता है कपड़े रखना और निकालना मेरे लिए एक हेडेक बन जाता है, और स्पेशली विंटर क्लोथ्स की वजह से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पैकिंग ही ऐसी करें कि जब इसको अनपैक किया जाए तो मुश्किल ना हो। तो आज मैं आपको वो सारे पैकिंग हैक्स दिखाऊंगी कि किस तरह आपने सर्दियों के जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना, इनको छोटा छोटा करके रखना है ताकि आपको एक तो घर में जो जगह का इशू हो जाता है, अलमारियाँ कम पड़ जाती हैं, चीज़ें कम पड़ जाती हैं रखने की, वो भी ना हो। और जब ये सामान अनपैक करने का सिलसिला चलता है तो जो कमरा और घर फैल जाता है वो भी ना फैले। और शायद इस घर का ये लास्ट व्लॉग होगा, ये हमारा पैकिंग व्लॉग है। इसमें घर की कंप्लीट पैकिंग मैंने आपको दिखानी है, ये घर शिफ्ट करने के लिए किस तरह आप इजीली पैकिंग कर लेते हैं। सबसे मेन काम जो मैंने किया है, सबसे पहले मैंने घर को समेटा है, बच्चों को नाश्ता करवा के और सारे काम करके उसके बाद मैं फ्री हो गई हूँ। और आज सैटरडे के दिन अक्सर लोग कहते हैं जी बच्चे स्कूल जाएंगे तो हम ये काम करेंगे, तो मैंने बच्चों के साथ ये काम करने का फ़ैसला किया है क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी हेल्प कर देते हैं, स्पेशली आयज़ा बहुत हेल्पफुल रहती है। तो मैं इनको गाइड कर देती हूँ कि इस तरह आपने करना है और ये लोग फिर मेरे साथ हेल्प कर देते हैं। रामीन को भी देख लेते हैं, तो इस वजह से मैं सैटरडे संडे को ये काम कर रही हूँ। घर की समेटा समेटी हो चुकी है, सफाई मॉपिंग हो गई है। यहाँ रामीन सो रही थी तो यहाँ पे मैं बेड बनाने आई थी। और इसके बाद अब मैं चलती हूँ जी, आपको विज़िट कराती हूँ अपने घर का आखिरी दीदार मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने आगे घर लिया है ना वो बिल्कुल इससे अपोजिट है। इशू ये था वो घर लेने का, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने घर क्यों लिया। तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे एक तो गैस नहीं है और ये जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं ना उनसे काफ़ी ये दूर पड़ता है, तो उनके पास जाने के लिए ये कुर्बानी दी है मैंने इस घर की। और यहाँ पे ये देखें जी, आयज़ा लगी हुई है फोल्डिंग अनफोल्डिंग करने। यहाँ पे बैठ के कबर्ड्स में जितने भी कपड़े पड़े थे वो सारे हमने निकाल लिए हैं, जो सॉक्स वगैरह थे, जो भी अपर्स जैकेट्स ये वो सब यहाँ पे रख दिया है। और कुछ कपड़े फ़ोल्ड किए हुए थे वो फ़ोल्ड लिए हैं और जो अनफोल्ड हैं वो आयज़ा कर रही है। और यहाँ पे जुनैद को देखें अपने आखिरी शौक़ पूरे कर रहा है मौसम जाने के, सर्दियों के। ये ग्लव्स और कैप्स पहन के खड़ा हुआ है। वैसे तो ये मेरा जो है विंटर की एंड का व्लॉग है, बट मैं विंटर के स्टार्ट में इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अब आपने जिस तरह सर्दियों के कपड़े निकालने हैं तो आप इनको अलमारियों में रखने के लिए इस तरह से पैकिंग करें और अपने समर क्लोथ्स की भी ऐसे पैकिंग करें, छोटी छोटी करके सेपरेट बना के, ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर जी अब हम रामीन का चेंज करवाने लगे ताकि रामीन चेंज करके तो सो जाए। तो मैंने सोचा कि इसको भी पहले तैयार कर दूँ क्योंकि बीच में ये तंग करना स्टार्ट कर देगी। तो रामीन रेडी हो चुकी है और आज इसको मैंने नॉर्मल रॉम्पर पहनाया है। जब मैं कपड़े इस तरह लेती हूँ कि जो सर्दी के सीज़न में भी चल जाएँ और ये जो मिड सीज़न होता है इसके लिए सेपरेट ना परचेजिंग करनी पड़े। तो ये इसका रॉम्पर था जो मैंने इसको पहनाया है। सर्दियों में मैं क्या करती थी कि हाई नेक्स और उसके साथ लेगिंग्स के साथ मैं इसको पहना देती थी, तो इसे ये होता था कि सर्दी कवर हो जाती थी। और अब वेदर चेंज हो गया है तो अभी भी फुल स्लीव्स काम आ रहे हैं और लॉन्ग भी है, तो पाँव में सॉक्स या शूज़ पहन लेगी जब मौसम ज़रा ज़्यादा ठंडा होगा, वरना इस वक्त धूप निकली हुई थी। तो इस तरह के कपड़े लेने चाहिए कि आपके जो मिड सीज़न है ना उसमें आपको अलग से परचेजिंग ना करनी पड़े, क्योंकि जो मिड सीज़न के कपड़े होते हैं ना तो ये फिर समर में चलते हैं और ना ये विंटर में चलते हैं। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि इस टाइप के ले लें कि दोनों सीज़न में चलें। और यहाँ मैंने जुनैद को रेडी किया है और जुनैद भाई का एक ही इशू के स्लीपर्स पाँव में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको स्पाइडरमैन के स्लीपर्स लेकर दिए थे क्योंकि
बच्चे जो हैं सबसे मेन चीज़ जो तंग करते हैं ना वो ये कि सर्दियों में पाँव में जूते नहीं पहनते हैं, जिसकी वजह से सर्दी कहते हैं कि पाँव से चढ़ के तो बीमारी का ये रीज़न बनती है। तो आप बच्चों को जूते ही ऐसे लेके देंगे जिससे ना वो शौक़ से पहने। तो यहाँ पे फिर मैंने इनके लिए इनके करैक्टर्स जो हैं उनके हिसाब से इनको लेके दिए थे। और यहाँ मेरा घोपला जो है ना वो सेरेलैक खा रहा है। तो अब जो रामीन की हेल्थ है ना वो इतनी डाउन हो चुकी है। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कैरेट प्योरी भी शेयर करूँगी जो कि मैंने सारी सर्दियाँ रामीन को खिलाई है। जैसे कि अब फिर से गाजरों का सीज़न आ गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉक्स से, क्योंकि सॉक्स पूरे घर में यहाँ वहाँ बिखरे हुए होते हैं। तो अक्सर सॉक्स का फ़ोल्ड करने का तरीका ये होता है कि नॉट लगा देते हैं, सॉक्स में सॉक्स डाल देते हैं, बट वो फिर भी स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो मैंने क्या करना है, इसकी आप ये ट्रिक देखिए कि आपने सॉक्स लिया, ठीक है, इसको आपने फ्लैट कर लेना बिल्कुल। इसकी जो एंकल है इसको भी हमने स्ट्रेट करके अंदर फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हमने इसको यूँ रोल करना है और इसकी जो इलास्टिक वाली साइड है एक सॉक्स की, ऊपर वाले सॉक्स की, उसमें हमने दूसरी साइड डाल देनी है। अच्छा, इसको आप डबल फोल्ड भी कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो फिर एक ही ड्रॉर में आप सब बच्चों के सॉक्स भी इजीली जो है रख सकते हैं, या किसी भी जगह, जिस तरह आपने किसी बॉक्स में रखने हैं, ऑर्गेनाइज़र में रखने हैं, कहीं भी रखने हैं, तो इस तरह ये सारे सॉक्स आ जाते हैं। ये देखिए, सिंपली हमने सॉक्स को लेना है, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा, जस्ट आप कह लें कि नॉर्मल से 2 मिनट ज़्यादा कह लें। तो आपने इसको फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद जो एड़ी है वो ज़रा ऊपर उभरी हुई होती है, उसको बेंड कर देना है। और ये लीजिए, आपने इसको फोल्ड किया। एक तो इससे आपके सॉक्स का डिज़ाइन प्रोमिनेंट हो रहा है, दूसरा बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है ऐसे रखा हुआ, अरेंज किया हुआ, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। चीज़ें जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ होना आपके घर में उतना ही आपको मज़ा आता है। ये देखें जी, मिक्की माउस, मिनी माउस, सिंड्रेला, पॉ पेट्रोल और इस तरह ये सारे सामने आ गए। अब बारी आ जाती जी स्कार्फ्स की और मफलर्स की। तो इनको मैंने यूँ रोल कर लिया है, इन सबको मैं यूँ ही रोल करके, तो अगर आप चाहें तो इन पर रबर बैंड चढ़ा लें, नहीं तो आप इनको सिंपली रोल कर लें। और इनको मैं पैकेट्स में डाल रही हूँ, और ये पैकेट्स वो हैं जो हम बच्चों के ड्रेसेस लेते हैं, अपने सूट्स लेते हैं, उनके जो पैकेट्स होते हैं ना वो मैं रख लेती हूँ। अब ये आ गई जी जैकेट, ये जो सबसे ज़्यादा स्पेस लेती है। जब हमने इनको कहीं पैकिंग वगैरह करनी हो या ले जानी हो तो समझ नहीं आता। आपने नीचे से इसको बैक साइड पे फोल्ड कर देना है। स्लीव्स इसके हमने यूँ कर देने हैं जैसे हम नमाज़ पढ़ते हुए बाजू करते हैं। उसके बाद इसको हमने ये डबल फोल्ड किया। अब यहाँ से आपने देखना है कि हमने क्या करना है, ठीक है। ये जो पॉकेट टाइप पीछे बन गई है, अब ये देखें, ये जो चीज़ हमने फोल्ड की थी ना, इसको हमने इसके ऊपर चढ़ा देना है। और ये देखें, आपकी जैकेट बहुत ही अच्छी और ऐसी पैक होगी कि खुलेगी नहीं बिल्कुल भी। और अगर जिस तरह आप लगेज वगैरह में लेके जा रहे हैं कहीं, या आपने हैंग करने की आपके पास जगह नहीं है, आपने फ़ोल्ड करके अलमारी में रखनी है, तो इस तरह आप इन सबको फ़ोल्ड करके तो इजीली रख सकते हैं। इनको चाहें तो आप पैकेट्स में डाल दें, क्योंकि यहाँ मैं पैकिंग करी थी तो मैंने इनको ऐसे ही बैग्स में स्टैक करके रख दिया है। तो अगर आप क्योंकि लेदर की जो जैकेट्स वगैरह होती हैं इनको ज़्यादा उसमें बंद करके नहीं रखते, ओपन में रखते हैं। इसी तरह ये फ्लीस की थी, इसको भी मैंने यूँ ही फ़ोल्ड करके रखा है। और अब ये कोट है, ये कोट इतनी स्पेस लेता है ना कि बस सोच है आपकी। जितने भी अपर्स थे, कोट्स थे, और ये वो वाला अपर है जो मैंने सारी सर्दियाँ पहना है, क्योंकि ये बड़ा कंफर्टेबल और इजी है। तो इन सब को मैंने ऐसे ही पॉकेट्स बना के और उसके अंदर इसको फिर इंसर्ट कर दिया। जितने भी मेरे विंटर के अपर्स थे, जैकेट्स थी, कोट्स थे, स्वेटर्स थे, सबको मैंने इसी तरह जो है वो पैक करके तो एक ही बैग में रखा है, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे पता हो कि ये वाला बैग है अपर्स एंड जैकेट्स का, तो इसको किस वक्त खोलना है। नॉर्मल जैकेट्स और कोट्स तो फ़ोल्ड हो गए थे, ये हुड वाली रह गई थी, तो इसको फ़ोल्ड करने का बेहतरीन तरीका ये है, जब ये ऐसे फ़ोल्ड हो जाए तो इसकी जो कैप है उस कैप के अंदर आपने पूरी की पूरी जैकेट को अंदर डाल देना है। और ये सारी ज़िंदगी भी आप इसके साथ फुटबॉल बना के खेलते रहना, तो बिलीव मी ये कहीं नहीं जाएगा। और मैं बच्चों के हुड्स तकरीबन, जुनैद की जो शर्ट्स होती हैं वो हुड्स वाली होती हैं, और बच्चों की भी जो स्वेट शर्ट्स होती हैं उनके साथ अक्सर के साथ हुडीज़ होती हैं। तो हुडीज़ को फ़ोल्ड करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका। ये देखें, ये समोसे बन गए। इन समोसों को आप खड़ा करके रख लें, या आप इनको लिटा के रख लें, या आप इनको बैग में डाल लें, या इनको शॉपर में डाल लें। आयनक को फ़ोल्ड करने के मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। एक तरीका ये कि ऐसे हमने इसको किया
और इसके बाद यहाँ से हम इसको रोल करेंगे। ये रोल हो गई, ठीक है। इसको ऐसे भी पैकेट में रख सकते हैं। मज़ीद अगर आपने इसको वैसे रखना है कहीं, तो ये देखिए, अब ये हाई नेक आपकी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। अब बारी मेथड नंबर 2 की, ठीक है। सेम हमने प्रोसीजर किया, यहाँ से यूँ किया, ऐसे फोल्ड किया। मेरी क्योंकि फ़ोल्ड की हुई हाई नेक है इसलिए बेचारी की हालत ऐसी हुई है। अच्छा, एक और तरीका ये होता है कि आपने इसको यहाँ से ऐसे किया और ये देखिए, ये फ़ोल्ड किया, ठीक है। ये 2 पीसीज हैं। ये जो ऊपर वाला पीस है, ये वाला, इसके अंदर हमने इसको इंसर्ट कर देना है, यूँ इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप रोल करके ना रखें, आपके पास कोई ऐसा ड्रॉर या ऐसी स्पेस है इसमें आप इसको लंबा रखना चाहते हैं, तो ये देखें, ये यूँ करके आपके पास इस तरह हो जाएगा। अब बारी आ जाती है टाइट्स एंड पजामास की, ठीक है। ये समर के, विंटर के बच्चों के हम लेगिंग्स, टाइट्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड किया और रख दिया, ठीक है, यूँ स्टैक करके। अच्छा, अब मैं आपको इसको लेस स्पेस वाली चीज़ बताती हूँ। यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट कर लिया और जी यहाँ से ये रोल होना शुरू हो गई। बैकग्राउंड में रामीन हमें म्यूज़िक दे रही है। ये देखेंगे, ये रोल बन गया। अब इस रोल को अगर हम एज इट इज़ रखेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ तक ये रोल बना, ये जो इसकी इलास्टिक वाली साइड होती है, इसको आपने यूँ पीछे पलटा देना, इसके ऊपर चढ़ा देना। ये देखें, अब इसको बच्चे कपड़े निकालें, बड़े कपड़े निकालें, फेंकें, रोल करें, मटोल करें। ये देखें, हमारी ये हाई नेक ये ऐसे पड़े हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़, सेम पजामा शर्ट है, पेयर है, ये पॉकेट बनी, इसी पॉकेट में हमने इसका पजामा रख दिया। ये देखें, और ये आप अपने ड्रॉर्स में यूँ करके खड़ा कर लें। अगर आपने ऐसे रखना है ऐसे रख लें। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये पजामा लिया, ठीक है, इसको हमने फोल्ड किया ऐसे, और ये जो इसकी इलास्टिक वाली चीज़ है इसको इसमें डाल दें। ये हम बच्चों के साथ साथ बड़ों के कपड़ों के साथ भी कर सकते हैं। इवन शलवार कमीज़ को भी मैं यूँ रखती हूँ। अब ये जो हमने इसमें डाली हुई थी, ये आप इसके अंदर इसके साथ का पजामा या शलवार या आपकी जो भी चीज़ है वो रख लें यूँ। तो ये अगर आप इस तरह रखना चाहते हैं, रोल नहीं करना चाहते, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। और बैग में लेके जाना, सामान पैकिंग करनी है कहीं भी, तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है, ये निकलता नहीं है। अब बारी आ गई जी लेगिंग्स की। सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और इनको संभालते रहो, एक निकालो तो सभी खुल जाती हैं। तो ये देखें जी, ये आपने पकड़ी, जितना बारीक रोल करेंगे उतनी ही ये कम जगह लेगी। यूँ किया, सारी इलास्टिक्स की 1 2 3 लेयर्स नीचे, जस्ट लास्ट वाली को फोल्ड कर लें। ये देखें। अच्छा, अब इनको रखना किस में है ये भी मैंने आपको भी बताना है। अब बारी आ गई जीन्स की। अब देखें जी, ये जीन्स है, इसको हमने ऐसे रोल कर लेना। ये जो लोग कहते हैं ना, अच्छा जी बैठ के खेलते रहो, ये खेलने वाला काम नहीं, ये बड़ा फ़ायदे का काम है। आपकी अलमारियों में इतनी स्पेस हो जाएगी ना कि आपको ऐसे लगेगा कि आपके बच्चों के कपड़े बहुत कम हैं। जब मैं जीन्स को भी ऐसे ही रोल कर देती हूँ, मुझे फिर ना वो इजी रहती है पैकिंग करते हुए। मैं अलमारी में इसको यूँ नहीं रखती क्योंकि ये थोड़ी सी ना मैसी सा लुक देती है। मैसा हो गया मैसी से। तो मैं जीन्स के साथ क्या करती हूँ, नॉर्मली इसको ऐसे लेती हूँ, यूँ फोल्ड किया, इधर से यूँ फोल्ड किया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको इसकी रखना चाहते हैं चौड़ाई। इसके बाद इसकी ये इलास्टिक ली और इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। ये देखिए, यूँ मैं जीन्स को रखती हूँ। इससे ये कि पतली, जितनी पतली होगी उतनी ही हम ज़्यादा कपड़ा रख सकेंगे। तो जीन्स को मैं यूँ रखती हूँ अलमारियों में। और एक और ऑप्शन जीन्स का ये होता है सिंपल यूँ, लेकिन इसमें ये होता है कि मज़ा नहीं आता, मुझे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं लगती। अब आ जाते हैं जी कैप्स की तरफ। ये जो कैप्स हैं इनको कैसे रखें, ऐसे फोल्ड करेंगे खुल जाएगी, ऐसे रखेंगे
अनऑर्गेनाइज लगेगी। अब इसके साथ मैंने क्या करना है, इसको लड्डू को अंदर डाल देना है, इधर से इसको ऐसे कर लेना है, इधर से मैंने इसको यूँ कर लेना है और इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया। ये ऊपर चढ़ गया। और इसको आप चाहें तो ज़्यादा ही जहमत करनी है आपको तो कर लें, वरना ये यूँ देखिए, ये आप इसको रख सकते हैं इजीली, इससे ये कि ये खुलेगी नहीं। ये देखिए, आप चाहे तो इसको यूँ हैंग भी कर सकते हैं। कितनी क्यूट लग रही है, ये छोटी सी प्यारी सी बास्केट बन गई है। और अब मैं आपको गर्मियों की शर्ट्स का भी बता रही हूँ। ये देखें, इनको भी मैं ऐसे रखती हूँ, ये शर्ट और इसके साथ का ट्राउज़र मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए, फिर से बता दूँ आपको कि मैंने क्या किया है। ये शर्ट ली, ऐसे किया, ऐसे किया। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शन है, या आप बेस वाली साइड पे इसको डाल दें, नहीं तो ये जो नेक वाली साइड है, ये देखें, ये दोनों स्लीव्स आ गए और ऊपर ये नेक वाली साइड है, इसके अंदर आपने इसको डाल ऐसे। ये देखिए, ये आपकी शर्ट रेडी हो। और जी ये देखें, मेरा ये बैग है, इसके अंदर मैंने रामीन, इसमें सारे टोटली रामीन के कपड़े हैं, जो इसकी हाई नेक्स हैं, इसकी कैप्स हैं, ये सब मैंने रोल करके और इन रोल्स को मैंने इसके अंदर डाला है यूँ। और ये बैग कहाँ से आया है जी, इस बैग में रामीन का एक विंटर का वार्म ड्रेस था। ये भी कैप है, ये देखिए छोटी सी। सऊदीया में एक सैंडविच होता है, समूली उसको कहते हैं, जिसको फ्रेंच ब्रेड कहते हैं ना, वो इस तरह की होती है। अच्छा जी, ये वाला रोल भी इसमें जाएगा कैप का। ये देखें आप, इतनी कम इसमें जगह भी है। और इसकी टाइट्स, इसकी लेगिंग्स, ये सब मैं इसमें यूँ डाल के तो इस बैग को बंद कर दूँगी। जिप लॉक बैग टाइप है, आप चाहें तो जिप लॉक बैग भी ले सकते हैं, बट बिलीव मी मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया इन बैग्स पे। तो अभी तो ये देखूँगी, अभी मज़ीद इसकी पैकिंग बाकी है। और ये इस तरह, ये सब इसकी कैप्स हैं, ये इसकी हाई नेक्स हैं और ये भी कैप्स हैं, ये लेगिंग्स हैं, ये ब्लैक वाली, ये रेड वाली, ये सब इसकी लेगिंग्स हैं। तो ये जी मेरा बैग, ये देखें जी, इस तरह इनको आप छोटे बच्चों के कपड़ों को अलमारी में रख सकते हैं। इस तरह के बैग्स मैंने बना लिए हैं। अब ये ऑर्गेनाइज़र, ये बैग कहाँ से आया और कैसे आया, मैं आपको ये भी बताना दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये जो बच्चों के बॉडी सूट्स हैं, इनको तय करने के तरीके देखें। नॉर्मली हम इनको यूँ फोल्ड करके रख लेते हैं, छोटे छोटे से ये होते हैं। अच्छा, मैं बहुत ही आपको एक कन्वीनियंट तरीका बताती हूँ। ये हमने पकड़ा, पहले हमने इसको उल्टा रख लेना है, उल्टा रखने के बाद इसको यूँ कर लेना है। ऐसे बन गया ये देखिए, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ। अब इसको जी करेंगे रोल। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ रोल 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 चलता है, हर चीज़ रोल करती हूँ मैं। ये देखें, ये रोल हो गया, ये बटन यहाँ आ गए, ये लटक रहा है यहाँ से। ये जो लटक रहा है ना, इसको आपने बैक करके ये बटन बंद कर देना। अगर आप कहें ना जी टाइम ज़ाया हो रहा है, तो कसम से बच्चों के दराज जब मैसअप होते हैं ना, तो उसको सेट करने में जो टाइम आपने लगाना है ना, उससे बेहतर ये वाला टाइम ज़ाया कर लेना होता है। ये देखें, ये कैसे एक छोटा सा बॉडी सूट बन गया। और इस बैग में मैंने रामीन के सारे बॉडी सूट्स यूँ रखे हैं। अगर ये डबल हो जाएं तो ये ऊपर आ जाते हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे से सारे बॉडी सूट्स, आपने कहीं जाना है, जल्दी से बैग में रखने हैं और कहीं भी रखने हैं, इजीली किसी ड्रॉर में रखने हैं, अलमारी में रखने हैं, तो ये आपके आराम से आ जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको ज़रा इस बैग की कहानी दिखा दूँ। इसको मैं अनफोल्ड करती हूँ, ये देखिए आपके सामने। अगर आपके पास बड़े कपड़े हैं, लाइक मैंने जैसे जीन्स फोल्ड की थी, तो वो आपकी इसमें आएगी। 1 2 3 4 5 जितनी आपने लगानी है लगा लें और इसको अपनी कबर्ड में रख दें। अच्छा जी, इसको अनफोल्ड करते हैं पहले। ये देखें जी, ये एक पेपर बैग था हिमानी का, वसीम बादामी। मैंने कुछ परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे लिए थे, ये उनका एक पेपर बैग था। अब इस पेपर बैग्स को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़र बनाया, ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ।
सबसे पहले इसको हमने बंद कर लेना, यूँ बंद हो गया, ऐसे हो गया। अब इसको हमने सेंटर से फोल्ड कर देना है, यूँ, ठीक है। इतना हो गया, ये इस साइज़ का बनेगा। अच्छा, जो इसकी ये मिडल लाइन आई थी ना, इसको मिडल लाइन से अंदर कर देना है, ये मैजिक के दरमियान आई थी यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा यूज्ड बैग है। आप नए वाले की जब लाइंस डाल के करेंगे तो फिर वो आपके लिए सही रहेगा। ये देखिए, ये यहाँ से हो गया अंदर। अब इस साइड से करेंगे, ये देखिए, ये हो गया थोड़ा सा। इसके बाद पहले आमने सामने वाली दोनों साइड्स को कर लेना है। जब आमने सामने वाली दोनों होंगी तो ये वाली अंदर से खुद ही हो जाती है। ये हो गया जी इस साइज़ का, उन कपड़ों के लिए जो थोड़े ऊंचे हैं, बट मुझे इससे मज़ीद छोटा चाहिए मेरे ड्रॉर के हिसाब से। तो मैंने इसको क्या किया, ऊपर से इतना जो है फ़ोल्ड कर दिया। अगर आपका ड्रॉर इससे भी छोटा है तो आप इसको यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड कर दें। यहाँ से मैंने फ़ोल्ड किया, फिर मैंने अपोजिट साइड से फ़ोल्ड किया, और फिर मैंने इधर से किया, इधर से किया और इधर से किया। अच्छा, इस पेपर बैग में यहाँ नीचे कार्ड पेपर लगा हुआ है। फ़र्ज़ करें आपके बैग में ये नहीं लगा हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी कार्टन का कवर ले लेना है, बिस्किट का डब्बा ले लेना है, कोई भी हार्ड पेपर आपने ले लेना है, और उस हार्ड पेपर को आपने यहाँ रख देना है। तो इससे ये आपका जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये फिर ऐसे टिका रहता है। ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं, गिफ्ट्स और परफ्यूम्स के छोटे साइज़ के होते हैं, खाड़ी से, गुल अहमद से लेते हैं, उनके अलग होते हैं। तो ये मैंने सेपरेट बनाए होते हैं। तो लेगिंग्स का मैंने सेपरेट बनाया होता है, बॉडी सूट्स का सेपरेट बनाया होता है। ये देखें, ये सारे इसके बॉडी सूट्स जो कि एज अ वेस्ट अब मैं यूज़ कर रही हूँ नीचे कपड़ों के। तो ये सर्दियाँ गर्मियाँ चलते हैं, ये मैंने इसमें रखे हुए हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसी के ऊपर लेगिंग्स रखें, सॉक्स रखें। इसी तरह इसी बैग में आप ये कैप्स के रोल्स रख सकते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन बड़ी आसान हो जाती है। सेपरेट सेपरेट बना लें, आपको याद रहते हैं। ये जी जे डॉट का बैग है, इसमें रामीन के समर के जो हैं शॉर्ट्स एंड शर्ट्स, ये देखें, ये शर्ट है और इसमें मैंने शॉर्ट डाल के रखी हुई है। सब में ऐसी रखी हुई है, ये देखें। ये जैसे मैंने आपको फ़ोल्ड करनी अभी बताई थी ना, सेम वैसे। और ये मुझे निकालने में और रखने में बड़ी आसानी होती है। होप यू लाइक दिस, बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया। इसी तरह मैं जितने भी मेरे हस्बैंड की वेस्ट्स होती हैं, जो बनियान्स होती हैं, उनको भी मैंने यूँ ही रखा हुआ। ये देखें, उनके ड्रॉर में मैंने शू बॉक्सेस रखे हुए हैं। ये बैग्स नहीं है, उसमें मैंने शू बॉक्सेस रखे हुए हैं, और उसके अंदर मैंने ये यूँ रखे हुए हैं। ये जो बच्चों की छोटी छोटी पैंटीज़ होती हैं, ठीक है ना, तो ये बड़ा हमें तंग करती हैं फ़ोल्डिंग करते हुए। तो इनको क्या करना है, ऐसे कर लेना है, मज़ीद यहाँ से यूँ फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छा, ये बन गई इसकी इलास्टिक ऐसे, और इसको हमने इसमें यूँ करके डाल देना, और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये है क्या। तो ये आप रखें, पेपर बैग में रखें, पॉकेट्स आते हैं ऑर्गेनाइज़र, उसमें रखें, इस वाले बैग में रखें, वैसे ही अलमारी में फेंक दें, शॉपर में डाल दें, कहीं भी हैंग कर दें। ये सॉक्स, ये लेगिंग्स, ये बॉडी सूट्स, सब कुछ आपका मिनटों में, चुटकियों में जी रोल हो गया। अब आ जाते हैं जी ये कंफर्टर्स, जो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं जब हम किसी जगह पे इनको रखने लगते हैं। ज़्यादातर पेटी में ही रखा जाता है। तो इनको भी आपने बैक साइड पे फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद जी हम इसको करेंगे रोल। अच्छा, अगर आपके साथ कोई हेल्पर हो जाए तो फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसको रोल करना, बट मैं यहाँ पे अकेली ही कर रही थी, और आप अकेले भी कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ तक पहुँच गया। अब हमने इसको उल्टा कर देना है, और उल्टा करने के बाद ये जो हमारी पॉकेट बनी हुई है, इसको हमने इसके ऊपर चढ़ा देना है। ये जो दोनों साइड्स हैं, इसे बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना ये खुल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपके साथ कोई है तो वो इस साइड्स को मैनेज कर ले, तो फिर आपका बड़ा इजीली ये रोल हो जाएगा। और जब ये रोल बनेगा ना, तो ये इतना प्यारा सा छोटा सा सैंडविच बन जाएगा कि आप इजीली कहीं भी इन कंफर्टर्स को, रज़ाइयों को, ब्लैंकेट्स को ऐसे रख सकती हैं। तो मैंने बच्चों के जितने भी छोटे ब्लैंकेट्स थे रामीन के, उन सबको भी इसी तरह रोल किया है, और बहुत ही कम इन्होंने स्पेस लिया है। अच्छा, जो कंफर्टर्स है ना, इनको आपने जब रोल किया तो इनको आप किसी चीज़ से बांध दें, कोई स्ट्रिंग, रोप, इस टाइप की कोई भी चीज़ ले लें,
और ये बड़ा वाला आयज़ा का कंफर्टर था, इसको भी मैंने सेम इसी तरह से रोल किया है। और आप ये देखें कि ये आप कहाँ जहाँ मर्ज़ी उठा के फेंकेंगे ना, ये कहीं नहीं जाएगा। आयज़ा वाला ज़्यादा टाइटली रोल हुआ है क्योंकि ये छोटा था जुनेद का, तो ये ज़रा इजीली रोल नहीं हो रहा था। मेरी सास अक्सर कहती हैं कि मैं टाइम ज़ाया करती हूँ, बट ये चीज़ें टाइम ज़ाया नहीं करती। ये चीज़ें बड़ी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट रहती हैं, क्योंकि जब हमें चीज़ें रखनी होती है ना, तो उस टाइम पर हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। अब ये देखें जी, ये एक बड़ा कंफर्टर है, इसको भी ऐसे मैंने बैक साइड पे पहले रोल किया है, इतना कि वो इजीली पॉकेट बन जाए और जिसमें ये आ जाए। अब मैं इसको लेफ़्ट और राइट से टर्न करूँगी, जैसे हम नॉर्मली कपड़ों को भी मिड में टर्न करते हैं उसी तरह। ये देखें जी, ये पॉकेट वाला वो एरिया। और अब मैंने इसको जी रोल किया। जितना आप छोटा रोल करेंगे ना और टाइट रोल करेंगे, अब यहाँ पे ये 2 लोग अगर रोल कर रहे हो तो बहुत अच्छा रोल हो, बट मैं एक हाथ से कर रही हूँ, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है आप लोगों के लिए। और ये जो आपको छोटा सा येलो रोल नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये किंग साइज़ कंफर्टर है, पूरे डबल बेड का है ये। और ये देख लें आप, ये माशाल्लाह आपके सामने 4 कंफर्टर्स पड़े। कपड़ों को भी मैंने रोल कर दिया, इस तरह के मैंने पैकेट्स बनाए हैं। ये देखिए, अब इसमें रामीन के जो है ना वो थे जो 0 साइज़, यानी कि 0 से 3 मंथ्स के बेबीज़ के लिए जो चीज़ें चाहिए ना, उसकी रैपिंग शीट्स, स्वेडल्स, कैप्स और ये चावल की बोरी वाला तकिया, इस तरह की चीज़ें रख दी। ये वो ब्लैंकेट्स हैं जो रामीन के नेक्स्ट ईयर निकलेंगे फॉर 1 ईयर, इसमें सारे वो करके रख दिए। इसके बाद इसका ये स्लीपिंग बैग और इस तरह की चीज़ें। ये रामीन का वो पैकेट है जिसमें रामीन की ये कैप्स पड़ी हैं, ये हाई नेक्स हैं और ये उसकी लेगिंग्स हैं जो कि नेक्स्ट ईयर यूज़ होंगी। ये मेरी और मेरे हस्बैंड की चीज़ें हैं, सॉक्स वगैरह इस तरह। इसमें सॉक्स भी हैं, इसमें ग्लव्स भी हैं और इसमें विंटर वेस्ट भी हैं। ये रामीन की 0 साइज़ चीज़ें हैं जो अब यूज़ में नहीं आएंगी, मैंने किसी को देना हो तो ये पूरा पैकेट ऐसे ही जाएगा। इसमें कैप्स हैं, इसकी वेस्ट्स हैं जो वूलन होती हैं, उसके बाद वूलन लेगिंग्स हैं और पजामास हैं 0 साइज़ कार्टर्स के। मैंने वो जो पैक होता है ना वो लिया था, तो पूरे का पूरा मैंने ऐसे पैक कर दिया। ये हाई नेक्स है आयज़ा रुबाब की और ये हाई नेक्स है जुनेद की, जो अब जुनेद को छोटी हो गई हैं, तो ये जब रामीन होगी ना 2 to 3 ईयर्स, ये तब निकलेंगी। इस पर भी मैंने टैग लगा देना 2 to 3 ईयर्स का, ये तब की हैं। ये हैं जुनेद की लेगिंग्स, जो कि ये भी मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर इसको पूरी नहीं आएंगी। और बच्चों के ग्लव्स, इसको नेक्स्ट ईयर खोलेंगे तो पता चलेगा काम आती कि नहीं आती। और ये रही बच्चों के ओवरऑल सॉक्स हैं, ये डबल पड़े हुए हैं, ये देखें 2 पड़े हुए हैं, आयज़ा रुबाब के हैं और ये जुनेद के हैं। ये आयज़ा के कुछ सेपरेट सॉक्स हैं, रुबाब के, जुनेद के, इस तरह। अभी इसमें अभी भी 2-3 पेयर सॉक्स की जगह खाली है और इसको अभी मैंने पूरा बंद नहीं किया, अभी और सॉक्स निकलेंगे। ये हैं जी विंटर वूलन जो होते हैं रूम शूज़, मेरे हैं, मेरे हस्बैंड के हैं। ये मेरे समर स्टॉलर्स हैं, ये मेरे विंटर स्टॉलर्स हैं। हिजाब, शादियों के सीज़न में हिजाब होता है, अब हिजाब की ज़रूरत नहीं, तो ये सारे भी मैंने पैक कर दिए। तो इस तरह मैंने ये पैकिंग की है। बाकी ये रहे बच्चों के कपड़े, ये बड़े वाला आयज़ा रुबाब का है, इसमें मैंने जो इनके अपर्स, जैकेट्स और वो सब पैक किए थे, हुडीज़, ये वो हैं। ये जुनेद का, ये रामीन का है और ये जुनेद का है। रामीन वाला भी इसमें मैंने सारे वो कपड़े डाल दिए इसके। अब ये एज़ इट इज़ मैं किसी को दे दूँगी, जो भी नीडी होगा, जिसका भी बेबी आने वाला होगा, कोई फैमिली में होगा, कोई आउट ऑफ फैमिली होगा, ये पूरे का पूरा बैग उसको हैंड ओवर कर दूँगी। तो घर में ना बहुत सारे अनस्टिच कपड़े और दुपट्टे पड़े रहते हैं, तो ये मेरे वो अनस्टिच फैब्रिक्स हैं जो इसमें मैंने सेपरेट रखे हैं। ये फैंसी वाले हैं जो शादियों पे सिलने हैं। ये मेरे वो दुपट्टे हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए, लाइक सूट ख़राब हो जाते हैं तो शिफॉन दुपट्टे ख़राब नहीं होते, तो फिर इनके साथ मैं मैचिंग करके 2 पीस ले लेती हूँ घर पहनने के लिए। और ये खद्दर और लीलन के वो पीसेस हैं बच्चों के जो स्टिच करने के लिए रखे हुए हैं, ये लॉन के पीसेस हैं। और ये वो सारे फैंसी सूट्स हैं जो कि शादियों वगैरह में गिफ्ट मिले हैं। ये जो ग्रीन वाला है ये मेमुना जो मेरी सिस्टर है उसकी शादी पे मिला है। तो ये सारे भी मैंने पैकेट्स में डाल के रखे हुए ताकि इधर उधर ना खुले, इनकी तय ख़राब ना हो। और ये मैंने एक कार्टन में डाल दी, घर की शिफ्टिंग करनी है। और जो पैकेट्स मैंने विंटर स्टफ़ के बनाए थे वो मैंने इस ब्लैक बैग में डाल दिए हैं। और इतना सारा काम करने के बाद मैं थक गई थी तो मैंने कड़ी और रोटी खाई है। और उसके बाद अब मैं जी गर्मियों के निकाल रही हूँ। गर्मियों के कपड़े भी मैं इसी तरह रोल करके रखती हूँ, जिस तरह कि अब गर्मी का सीज़न आ गया है, हमने पैकिंग करनी है। तो जस्ट सिंपली इस तरह करके मैंने अलमारी में रखे होते हैं। एक साइड पे लॉन के कपड़े होते हैं सारे इनके, तो मैं ये रोल्स खोलती जा रही हूँ। और कपड़े जो हैं मैंने रोल्स इकट्ठे मतलब रोल करके, तो एक रोल में दूसरा डाल दिया शलवार कमीज़ को इकट्ठा।
अच्छा वो आयज़ा के रख दिए मैंने, और ये रुबाब के सारे लॉन के हैं, फ़्रॉक्स रखे मैंने, फिर ये शलवारें कमीज़ें रखी हैं। मिडल में मैंने इनके जीन्स एंड स्कर्ट्स रखे हैं, और लास्ट में टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स रखे हैं। टी शर्ट्स जो हैं वो मेरी गर्मियाँ और सर्दियाँ अलमारी में ही रहती हैं, क्योंकि गर्मियों में वैसे पहनी जाती हैं, और सर्दियों में ये है कि मैं बच्चों की जो बनियान होती है वो परचेज़ नहीं करती, उनकी जगह पहनाती हूँ। और ये देखें मैंने सारे रोल करके गर्मियों के कपड़े इस तरह से अंदर रखे हैं, और एक ही बैग में सारे कपड़े आ जाते हैं। इसमें आयज़ा और रुबाब दोनों के कपड़े थे, बजाय इसके कि 8-10 आप बैग बनाएं और बांध बांध के रखें और शॉपर्स में रखें। तो मैंने सारा ये देखें इस तरह इतने छोटे छोटे रोल बना के रखे थे, और अब इन रोल को मैंने सिंपली खोल के तो अलमारी में रख दिया। साइड वाले वार्डरोब में मैंने इनके फ्रॉक्स वगैरह हैंग किए हुए हैं, और विंटर की इनकी जैकेट्स और कोट सारे मैंने यहाँ हैंग करके रखे हुए थे। और इसके अलावा जो हमारे पास शॉपिंग बैग्स होते हैं, पेपर बैग्स जो होते हैं, उनसे भी आप क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वो इस तरह के आप उनके बैग को हाफ़ से फ़ोल्ड कर लें, और उसमें मैं क्या करती हूँ कि इनकी जो टाइट्स होती हैं या पजामाज़ होते हैं वो रोल करके तो वो मैं उसमें रख देती हूँ। यानी कि जो कंप्लीट ड्रेस है वो इस स्टाइल में फ़ोल्ड करती हूँ, और बाकी जो रोल्स होते हैं वो फिर मैं उसमें, और वो नीचे आ जाते हैं। जो कपड़े हैंग किए होते हैं ना उनके नीचे वो बैग्स रख के तो वो उसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। तो उसकी ट्रिक मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, जहाँ पे मैं विंटर क्लोथ्स की अनबॉक्सिंग करूँगी ना, तो फिर आप देखिएगा। तो ये तो मेरा शिफ्टिंग का व्लॉग था, और ये समर का व्लॉग है, और इसके बाद जो दूसरे व्लॉग्स आए हैं वो सारे गर्मियों के हैं, और वो हमारे नए घर के व्लॉग्स हैं। तो ये जो है हमारा लास्ट व्लॉग है, क्योंकि गर्मियों के कपड़े तो निकालने ही थे, तो इस वजह से वो तो मैंने निकाल लिए। जाते हुए हम पैक करेंगे। और आपको ये जो मैं बता रही हूँ ना, मैंने कपड़े बैग में रखे हुए हैं, ये वो फैब्रिक बैग है जो अक्सर हम इम्तियाज़ से शॉपिंग करते हैं या चेज़अप से शॉपिंग करते हैं, तो वो 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में हमें देते हैं। अब आ जाते हैं जी इन कॉपीज़ की तरफ। तो ये बच्चों की वो कॉपीज़ हैं जो सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद रह जाती हैं। तो इनमें से जो ज़रूरत के पेजेस थे, जो खाली पेजेस थे, वो मैंने टेयर कर लिए, और बाकी जो है वो मैंने रद्दी में डाल दी सारी। और ये मैं रद्दी वाले को दे दूँगी, और जो काम के पेजेस हैं इनको मैं स्टेपल करके रख लूँगी, तो बच्चों को प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए काम आ जाएंगे। बाकी हमारे घर की ओवरऑल पैकिंग हो चुकी थी। किचन के जितने भी चीज़ें हैं मेरे पास, जितनी भी मशीनरी है, जितने भी बर्तन हैं, हर चीज़ के कार्टन्स मैंने संभाल के रखे होते हैं, तो उन्हीं के अंदर मैंने उनको पैक किया है। इसमें हमारा टीवी पैक है, सैंडविच मेकर, चॉपर, ब्लेंडर, और उसके बाद मेरे नॉन स्टिक पैन्स। ये बच्चों का टेबल था जो कि मैंने इस बॉक्स बारबी वाले में पैक किया हुआ है। और ये जो आपको बंडल्स नज़र आ रहे हैं ना शू बॉक्सेस के, ये हमारे शूज़ ही हैं इनमें। तो एग्जैक्टली हर चीज़ का बॉक्स मेरे पास होता है, और उसी में मैंने पैक किया है। और ये जो साइड है यहाँ पे जी बच्चों के सारे ये टॉयज़ हैं, ये सारे बॉक्सेस में इनके टॉयज़ ही टॉयज़ हैं। और इसके बाद कुछ इनके जो शूज़ पहनने वाले वो मैंने बाहर रखे हैं। समर क्लोथ्स जो हैं वो हमारे बाहर हैं। और आप ये देखें कि माशाल्लाह ये सारे कपड़े इस अलमारी ने किस तरह अपने में समा लिए हैं। और ये हमारी एंटीक्स है जो अलमारी है, ये बहुत ही हमारी पुरानी आबाई अलमारी है, और इसमें बहुत सा सामान आ जाता है। ये देखें आप, नीचे भी बैग्स वगैरह पड़े हैं। बच्चे जो हैं थोड़े से एक्साइटेड थे कि जी दादों के घर के पास हम घर ले रहे हैं, लेकिन थोड़े से सैड भी थे कि हमारा अच्छे वाला घर छूट रहा है। ये हमारी लास्ट नाइट थी इस घर में, और अगला दिन हमारा फिर न्यू घर में। और न्यू घर के सारे व्लॉग सेटिंग से लेके शिफ्टिंग तक सब मैंने शेयर किए हुए हैं, और वो आपने देखने हैं मेरे चैनल पे जाके। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूँगी, वहाँ से भी आप देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पैकिंग हैक्स आपको कैसे लगे, आपके लिए यूज़ेबल हैं कि नहीं है। मज़ीद अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, किसी और चीज़ की पैकिंग के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी और चीज़ को छोटा मोटा करना चाहते हैं, तो मुझसे मशवरा ले लीजिएगा। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। और इसी के साथ इस व्लॉग का एंड होगा। ये मिकी माउस सबसे ज़्यादा थका है आज के दिन, सारा काम इसी ने किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।